जय श्री राधे कृष्णा। बंधु, आज मैं अपना टॉपिक वृद्धाश्रम पर लेकर चलना चाहता हूँ। मैं क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा उद्देश्य जो है लोगों को जागरूक करना है। बंधु, वृद्धाश्रम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपने सोचा है? उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, जब हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए आके भेजने के साथ साथ नौकरी लगवाते हैं, तो जब वो 10 लोगों के कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी सोच बदल जाती है, और जब वो शादी करती हैं, विवाह करती हैं, तो वो उसी सोच पर चल रही होती है। दूसरा, परिवार की परवरिश, संस्कार। आप कहेंगे कि हमने तो संस्कार अच्छे दिए, हर माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन बेटी का घर दूसरा दिखता है और बेटे के यहाँ आने वाली बहू अपनी अलग दिखती है। उससे भेदभाव ना करें, दोनों को एक तराजू से तोलें, क्योंकि दूसरा घर भी अपना ही घर है। तीसरी बात, वृद्धाश्रम ये वो कीड़ा है जो हमारे संस्कारों को डस रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति में फिर पहुंचने लगे। क्यों पहुंच रहे हैं? क्या आप अपने परिवार में सुखी नहीं रह पा रहे? क्या दिक्कत है? अगर वो रोक टोक भी करती हैं, अगर चाहे वो सास हो चाहे माँ हो, अगर रोक टोक कर रही हैं तो क्या बुरा कर रही हैं? आपके अच्छे के लिए कर रही हैं, क्योंकि उनका अनुभव है वो जो आपको रोक रही हैं, टोक रही हैं। आप उस पर बिल्कुल भी ये कदम ना उठाएं, क्योंकि वृद्धाश्रम अपने माँ बाप को भेजने का मतलब है कि आप नरक की सीढ़ी चढ़ गए, और नरक आपके आने वाली जो पुश्त है, जो आपके बच्चे हैं, वो भी आपको वृद्धाश्रम में भेजेंगे। उसके लिए भी अपना रूम बुक करा लीजिए, क्योंकि वृद्धाश्रम अब खुलते जाएंगे और वृद्धाश्रम में आप लोग एंट्री करते जाएंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो सहायता करिए अलग तरीके से। अगर कोई परेशान कर रहा है किसी और परिवार में, अगर ये समस्या है, तो उनको समझाइए, उनको बताइए कि नहीं, ये गलत है, आप इसको लेके चलिए। उसको अपनी माँ मानिए, उनको अपने पिता मानिए। ये नहीं कि वो मेरी सास है और ससुर है और आप बच्चे बेटे, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि अपनी पत्नी को किस रूप में आप रख रहे हैं। आपको अपनी माँ और पिता के उतना सम्मान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी को सम्मान नहीं देना है, पत्नी को भी सम्मान देना है। आप पुरुष हैं, आप में वो शक्ति है कि आप दोनों को साथ कर चल सकते हैं। तो फिर वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वृद्धाश्रम में आप समझते हैं कि वृद्धाश्रम क्या है? एक तरीके से आपने अनाथालय में भेज दिया उनको, उन्होंने आपके ऊपर जीवन भर कैसे भी करके आपकी परवरिश करी, आपके सुख में के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और आपका जब उनका नंबर आया सुख लेने का, तो आपने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। कौन सी आपने अच्छा कर दिया? जब आप पैदा हुए थे आपकी पोटी तक तुम्हारी माँ ने साफ करी थी, और आज आप भूल गए वो सब चीज़ों को। नहीं, वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि आप अपने साथ साथ और लोगों को भी समझाइए कि वृद्धाश्रम की हमें आवश्यकता नहीं है। और अगर घर में वृद्धाश्रम की जगह भी अगर आपकी पत्नी कलेश करती है, तो आप उसको भी समझाइए कि ये आपकी माँ हैं, आपके पिता हैं। जैसे आप अपने माँ बाप को प्यार करती हैं, ऐसे इनको भी प्यार करेंगी। ऐसे ही आप भी उनको समझिए। दोनों परिवार जब बनता है तो एक परिवार नहीं, एक खानदान बन जाता है, और आप उसकी परवरिश है। एक लेडी माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। तो आप सोचिए, मातृशक्ति, आप मातृशक्ति होते हुए अगर आप इस तरीके की मानसिकता रखेंगी तो कैसे होगा? साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपकी सास हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि वो दूसरे घर से आई है बच्ची, उसको भी उतना ही सम्मान मिले। ऐसा नहीं है कि उसको हर चीज़ में, अगर उससे कोई गलती हो रही है आप सही कर लीजिए, आप मिल बैठ के कर लीजिए। उसमें अपने पुराने कच्चे छिट्टे क्यों खोलती है कि वो ऐसे करती थी, वो ऐसी करती, मेरी पड़ोसन ऐसी करती, कि मेरे अड़ोसी ऐसे करते, मेरे रिश्तेदार ऐसे करते। नहीं, किसी का कोई टॉपिक नहीं, हमें अपने घर को देखना है, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये मैं अपनी मातृशक्ति, अपनी माताओं से भी कहना चाहूँगा, और मैं पुरुष वर्ग से ये कहूँगा कि इन लोगों के बीच में आप अपने बीच में मत आइए, क्योंकि इन लोगों की मैटर में आप लोग घुन पिस जाएंगे और फिर वो दो फाड़ हो जाएंगे। दो फाड़ नहीं करने हैं, हमें घर को व्यवस्थित रूप से एक साथ लेकर चलना है। तो उसके लिए आप सहयोग प्रदान करिए, ना कि उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। इन्वॉल्व मत होइए। इन्वॉल्व का मतलब है कि आप लड़ाई में बराबर के साथ ही नहीं, आप दोनों तरफ से समझाइए एक दूसरे को बैठ के, बात है। और दूसरी बात, वृद्धाश्रम में आपको क्यों जाना है? वृद्धाश्रम में जाएगा आपका बेटा, आपकी बहू, क्योंकि ये जगह तो आपकी है। जब तक मत लिख के दीजिए इनके हाथ में, जब तक कि आपका अंतिम समय ना आ गया हो। जब
मेरी मृत्यु के पश्चात यही बिल करके जाइए कि मेरी मृत्यु के पश्चात ही इनको ये मिलेगा, और इसमें भी मेरे ये लोग साक्षी होंगे कि इन्होंने कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया है, नहीं तो ये सरकारी सिस्टम में चला जाना चाहिए। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपकी बहू और आपका बेटा भी आपको प्यार करेगा। कैसे नहीं करेगा, मैं बताता हूँ। हर एक को आज की डेट में प्रॉपर्टी के लालच है। आप प्रॉपर्टी बिल्कुल मत लिखिए, आप कोई भी अपनी चीज़ अपने हाथ मत कटवाइए, सब अपने पास रखिए, जब तक रखिए जब तक कि आपका जीवन है। इस एज में आप कहाँ जाएंगे? तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। वृद्धाश्रम जाना है तो अपने बेटे बहुओं को भेज दो कि तुम्हें जाना है, तुम चले जाओ, ये मेरा घर है, तुम निकल जाओ। ये आपको काम करना है। फिर भी कोई गलती लग रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इस पर आपको कैसी प्रतिक्रिया है आप मुझे दें, कमेंट करें और साथ में लाइक सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।